सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबके लिए सर्वप्रथम मैं मंगल की कामना करता हूँ। सभी का मंगलमय वर्ष हो, ऐसी मेरी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। सभी सुखी रहें, सब दुख से दूर रहें, सबका कल्याण हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। ये वर्ष आपके लिए सुखमय, शांतिमय और नई ऊंचाइयां लाने वाला हो। सभी अभिभावक महोदय एवं प्रिय विद्यार्थीगण जो भी हमसे संबंधित हैं, मैं उन सभी को मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। पिछला वर्ष कोविड-19 के कारण बड़ा चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। आप सभी ने, हम सभी ने बड़ी चुनौतियों का सामना किया। यह वर्ष एक ऐसे शिक्षक की तरह है जिसका सबक हमें जीवन भर याद रहेगा। हमारे आपके पूर्वजों ने भी इस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। ये प्राकृतिक आपदा, वैश्विक महामारी कोविड-19 ने हम सभी को एक नई चुनौती दी। चुनौतियां हमारे जीवन में नया उत्साह लाती हैं। हम चुनौतियों से कुछ अवश्य सीखते हैं। देखिए, मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रकृति और मानव में हमेशा संघर्ष रहा है। मानव हमेशा प्रकृति से संघर्ष करता रहा, तभी उसका अस्तित्व बना रहा। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की अवधारणा के अनुसार आप सभी जानते होंगे कि मानव और प्रकृति का संघर्ष। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार मानव को, हर प्राणी को प्रकृति से हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। प्रकृति मानव का हमेशा साथ रहा, लेकिन संघर्ष भी रहा। देखिए, हम प्रकृति के साथ संघर्ष करते करते हमेशा आगे बढ़े, चुनौतियों का सामना करते रहे और उन चुनौतियों से हमने कुछ नया सीखा। यह वर्ष कोविड-19 में हमने जो कुछ चुनौतियां देखी, उनसे हमें नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई। आप सभी ने ये महसूस किया कि हम सबको निरंतर संघर्ष करना है, प्रकृति से संघर्ष करना है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और उसमें जीवित वही रहता है, वही जो फिटेस्ट है, एंड द फिटेस्ट ओनली लिव्स। तो आप सभी इस बात को ध्यान में रखिए कि ये तो एक संघर्ष निरंतर है जो चलता है, चलता रहेगा। और हमने इस संघर्ष का सामना किया, लेकिन हमने इस दौरान बहुत सी नई बातें भी सीखी। हम सब ने देखा कि इस दौरान हम कितने एक दूसरे के साथ रहे। आप सभी अपने अभिभावकों के साथ, जो बहुत कम रह पाते थे, अपने परिवार के बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जो कुछ हमने रह कर के सीखा, वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जीवन में बहुत बड़ा सबक है। जीवन में हमें आने वाले समय में कई चुनौतियों का सामना करना होगा, इसलिए समस्त विद्यार्थी वर्ग इन चुनौतियों से बिल्कुल उनको डरना नहीं चाहिए। सारे संसार में करोड़ों लोगों को कोरोना महामारी ने प्रभावित किया और संसार के जो विकसित देश हैं
हम तो उनसे कहीं बेहतर रहे। अमेरिका जैसे देश में 3 लाख से ऊपर मौतें हुई, जबकि भारत में तो इसका आंकड़ा करीब 1 लाख के आसपास, करीब 2% से भी कम है। इस महामारी ने, इस वैश्विक महामारी ने सभी को हिला दिया और हमने किस प्रकार से देखा कि हमने एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे के बहुत नज़दीक आए। ऐसे लोगों को भी हमने भोजन उपलब्ध कराया जो बिल्कुल साधनहीन थे। साधन संपन्न लोगों ने उन लोगों की सहायता की। सबसे बड़ी सीख जो इस दौरान आप सभी ने सीखी, सभी ने देखा, सबसे बड़ा हमारे लिए सीखने का यही एक था कि हमने देखा कि हम किस प्रकार से आगे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए एक वरदान साबित हो रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू लाखों शिक्षक और करोड़ों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हमारे विद्यार्थी और घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये आपके लिए एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आपको प्राप्त हुआ। आपने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के साथ आप में स्व अध्ययन करने की क्षमता विकसित हुई। स्व अध्ययन, स्वाध्याय, जो कि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का एक बहुत बड़ा अंग था। प्राचीन में भी हमारे विद्यार्थी गुरुकुल आश्रम में स्व अध्ययन ही किया करते थे अपने गुरु के मार्गदर्शन में। उनके गुरु केवल उनको मार्गदर्शन देते थे, बाकी विद्यार्थी सारा कार्य खुद ही करते थे। वो गुरुकुल परंपरा आज आपके सामने आई, जीवंत रूप में आपने सब कुछ देखा। हमने देखा कि हम किस प्रकार एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। हालांकि हम एक दूसरे से दूर हुए, लेकिन इस दौरान हमने ये भी सीखा कि हम किस प्रकार से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। आने वाले समय में हमें स्वस्थ जीवन के लिए बहुत सारी उपयोगी बातें सामने आई, जैसे मास्क लगाना, नियमित रूप से हाथ धोना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, और बहुत सारी बीमारियां इस दौरान आपने ये महसूस किया होगा, क्योंकि आप लोग सभी इस मामले में बहुत अधिक सावधान थे, सावचेत रहे। आपने देखा कि बहुत सारी बीमारियां आपने कंट्रोल कर ली। बहुत सारी बीमारियों पर हमारा नियंत्रण हो सका। जो बीमारियां हमारे अक्सर मौसम के अनुसार हमें आ जाती थीं, जो घेर लेती थीं, उन बीमारियों से हमने छुटकारा पाया। हमने नियमित दिनचर्या से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बहुत कुछ अच्छे स्वास्थ्य के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि किस प्रकार नियमित जीवन और अच्छे खान पान से, नियमित समय पर खान पान से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें बिल्कुल औषधियों की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हमारे लिए, इस कोरोना महामारी हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। आप इसको ये मानकर चलें कि ये आपके लिए कोई महामारी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा आपके लिए वरदान था। अभी मैंने इटली के एक लेडी के बारे में पढ़ा, जो 103 वर्ष की लेडी हैं। 1917 में उनका जन्म हुआ, जबकि कोरोना महामारी की तरह स्पेनिश फ्लू था। स्पेनिश फ्लू उनको बचपन में हो गया। उससे लड़ते हुए उन्होंने नया जीवन पाया और आज वो 103 वर्ष की हैं। कोरोना भी उनको हुआ, कोरोना ने भी उनको घेरा और डॉक्टर, वैज्ञानिक ये देखकर हैरान हो गए कि 103 वर्ष की आयु में किस प्रकार से कोरोना उनसे दूर भागा और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो सज्जनों, विद्यार्थियों, इस बात का आप ध्यान रखें
कि ये महामारी हमारे लिए एक नया संदेश लाती हैं। उस स्त्री ने 103 वर्ष की आयु में जब इस प्रकार से इस बीमारी से, इस भयंकर महामारी से लड़कर के विजय प्राप्त की, वैज्ञानिक डॉक्टर भी चकित रह गए। तो ये हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है कि हम किस प्रकार से किसी भी प्राकृतिक आपदा से लड़ सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी, प्रकृति और मानव का संघर्ष तो सदा से रहेगा ही, सदा ही रहेगा, लेकिन हमें इससे सीख मिलती है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से आगे व्यवस्थित करें। देखिए, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार केवल वही जीवित रहता है जो फिट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसमें बहुत सारे जीवों का अंत हो जाता है और नई प्रजातियां बन जाती हैं। ये समय समय पर होता रहा, बड़े बड़े डायनासोर इस पृथ्वी से गायब हो गए। तो ये मानव जाति का इतिहास है। सभी प्राणियों के लिए इस प्रकार की आपदाएं करीब 1 शताब्दी में एक बार अवश्य आती हैं, लेकिन इससे घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। हमें अपने आप को नए सिरे से तैयार करना है, और विद्यार्थी वर्ग तो इससे अपने आप को पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार कर सकता है, ताकि वो जीवन में, क्योंकि आप सभी के जीवन में अभी करने के लिए बहुत कुछ है। आपने इस महामारी को बहुत नज़दीक से देखा, आपने किस प्रकार से देखा कि हम कितने कई बार बड़ी विपत्ति में आ गए, लेकिन फिर भी हमने साहस करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। हमारा साहस ही हमारा साथ रहा। तो विद्यार्थियों, आप सभी को नव वर्ष के लिए इस महामारी से कुछ नया सीखना है। मैं आपको इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहूँगा जिससे कि आप सीखें। देखिए कि एक हमारे बहुत अच्छे लेखक थे जिनका नाम था लॉर्ड टेनिसन। लॉर्ड टेनिसन की कविता थी यूलिसिस, जिसमें यूलिसिस जो चरित्र है बहुत ही बहादुर, बहुत ही मुसीबतों से लड़ने वाला, कष्टों से लड़ने वाला और आगे बढ़ने वाला, उस व्यक्ति ने यूलिसिस में एंड में उसने यही कहा कि मैं ज़िंदगी से हार नहीं मानूंगा, बड़े कष्टों के बाद भी मैं सीखूंगा। आई विल स्ट्राइव, सीक एंड नॉट टू यील्ड, मतलब प्रयास करूंगा, तलाश करूंगा और हार नहीं मानूंगा। तो जीवन में हार मानना तो हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं उठता कि हम किसी चीज़ से हार माने। हमें संघर्षरत रहना है और जीवन में हमें आगे अपने नए नए कार्य करने हैं, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, और हमारे अंदर एक नई शक्ति पैदा करनी है। हमें नई शक्ति, हमारे अंदर एक जिज्ञासा, कुछ नया करने की जिज्ञासा। एक बहुत पुराने शायर जिनका नाम आपने शायद सुना होगा सभी ने, मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल भारत के विभाजन से पहले थे, जिन्होंने बहुत राष्ट्र कवि थे वो, जिन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखा, आप सब ने सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर कहा कि कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, अपने आप को इतना प्रबल बनाइए कि तकदीर लिखने से पहले भगवान भी आपसे एक बार ये पूछे कि हाँ बताइए कि अब आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। तो व्यक्ति को इतना मजबूत अपने आप को बनाना होगा। तो ये संघर्ष करने की क्षमता हमें डेवलप करनी होगी। इस महामारी ने हमें ये एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि हम जीवन में आगे किस प्रकार संघर्ष करके आगे बढ़ते रहें
आप सभी का तो जीवन का ये प्रारंभिक अवस्था है। आप इस प्रारंभिक अवस्था में अभी कई आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करेंगे और आपको जीवन में इस प्रकार के कई ऐसे व्यक्तिगत सामाजिक ऐसे कई कष्ट महसूस होंगे जिनसे आपको आगे बढ़ना होगा। वो सब चीज़ें आप आगे बढ़कर तभी कर सकते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिए कि हर बादल, जो गहरा बादल होता है, डार्क क्लाउड, कहावत है कि देयर इज़ ए सिल्वर लाइनिंग इन एवरी डार्क क्लाउड, कि हर घने बादल में एक बिजली की चमक भी होती है, तो हर निराशा में आशा भी होती है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब एकदम निरुत्साहित हो गया, एकदम ऊर्जा रहित हो गया, एकदम घबरा गया अपने परिजनों को सामने देखकर कि मैं इनको किस प्रकार मारूंगा, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा, भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में उसको कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया कि तू कर्म कर, तेरा उद्देश्य कर्म करना है, कर्म करके तुझे आगे बढ़ना है। ये इसके फल प्राप्ति की इच्छा तेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार से एक लेखक ने कहा है कि द ग्रेटर द ऑब्स्टेकल द मोर ग्लोरी इन ओवरकमिंग इट, कि जितनी बड़ी हमारे रास्ते में अड़चन आती है उतना ही हमें उसको पार करने में सुख प्राप्त होता है। तो अड़चनों से, दुखों से किसी को घबराना नहीं है। यही संदेश प्रकृति का निखार हमने इस समय में देखा। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन का समय था, प्रकृति में निखार आया, पॉल्यूशन कम हुआ और हिमालय के दर्शन भी लोगों ने बहुत दूर से किए। कंचनजंगा के दर्शन आसाम के लोगों ने किए। देहरादून से लोगों ने हिमालय के दर्शन बहुत साफ किए क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम था। तो अब नए वर्ष में हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन शीघ्र आ जाएगा। वैक्सीन, आप देखिए सारे संसार के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में इतने लंबे समय का काम बहुत कम समय में पूरा किया। वैक्सीन, जबकि इतना मुश्किल था इस महामारी का कोई वैक्सीन निकालना, लेकिन उन्होंने वैक्सीन की खोज कर ली और ये वैक्सीन अब उम्मीद करते हैं कि जनवरी में प्रारंभ होगा और धीरे धीरे हम इस कोरोना महामारी से, इस वैश्विक महामारी से छुटकारा पाने में सफल होंगे। ये आपके लिए, सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप पूरे उत्साह से अपना काम करिए। ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में आपको आनंद आ रहा होगा। आप अपना पूरा अध्ययन करें और आप उस शिक्षा को उसी प्रकार लें जैसे कि आप अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आमने सामने आप बैठे हैं। आप ऑनलाइन शिक्षा का फ़ायदा उठाएं। पुनः हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं सभी के मंगल कामना की कामना करता हूँ। शुभकामनाएं। धन्यवाद।